हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे अपने 30 क्वेश्चंस की, जिसमें आप सभी को पता है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए ये एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हम लोग ये सेशन लेकर आते हैं। और आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने मार्क्स आए? लास्ट टाइम पर आप में से केवल एक व्यक्ति ने अपने मार्क्स बताए थे, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। और आप लोग ऐसे बताया करो आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि आपका कंपटीशन किन किन लोगों के साथ हो रहा है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, ये 7वां सेशन है, अभी तक केवल एक व्यक्ति ने अपने मार्क्स बताया। अगर आप सभी, ज़्यादा नहीं, अगर एक वीडियो में 10 लोग भी अपने मार्क्स बताते हो, लाइक 24, 27, 30 आउट ऑफ 30 भी अगर किसी के आते हैं, तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हाँ, इनके इतने आ रहे हैं तो मुझे भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, अगर कम आ रहे हैं तो इस तरीके से अपने मार्क्स बताना कोई गलत नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। और ना कोई शर्म की बात है अगर केवल 10, 11, 12, 15 नंबर भी आ रहे हैं तो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी बात करें कि 2019 अगर हम बात करें, फरवरी तक मेरे 10-12 नंबर आते थे, मेहनत कर करके फिर 29 एंड समहाउ 30 आउट ऑफ 30 भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो 11 से लेकर 30 तक का सफ़र भी बहुत अच्छे से और आसानी से तय किया जा सकता है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन पसंद आए तो आप शेयर करो, मैं बार बार यही कहती हूँ कि शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। अगर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक होते हैं तो वो दूसरे के मोबाइल में रिकमेंडेशन करता है अपने चैनल को। तो बाकी आप लोग की इच्छा है, पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सूक्ष्म पेशीय कौशल है, तो देखो पेशीय कौशल 2 तरह के हैं, सूक्ष्म और सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स जहाँ पर हमारी जो उंगलियों की मसल्स होती हैं, सूक्ष्म मसल्स जो होती हैं वो यूज़ हो, और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं जहाँ पर बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं, लाइक उछलना, कूदना, दौड़ना, क्लाइंबिंग, रनिंग, वॉकिंग, इन सब के लिए। तो उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर में आएंगी, जिसे हम हिंदी में शायद स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। और लिखना आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल में आएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, देखो जब भी बात लेव वाइगोत्स्की से आ जाए, यहाँ पर देखो मैं कुछ टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी कि आप लोग क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। तो जब भी वाइगोत्स्की आ जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक, आप हमेशा वर्ड याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, MQ, स्कैफोल्डिंग, ZPD, ये सारे वर्ड्स, इनर स्पीच, ये सब किसने दिए? प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की ने। तो एक सामाजिक गतिविधि है। मनुष्य के जीवन को विकास की दृष्टि से किन अवस्थाओं में विभक्त किया गया है? तो जल्दी से बताइए, मनुष्य के जीवन को विकास की दृष्टि से, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और मैं आपको अब रोज के 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया करूँगी, ठीक है। आज से आप लोग के लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट करें। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो वैसे तो परिपक्वता का संबंध हेरिडिटी से होता है, यहाँ पर कहीं भी हेरिडिटी नहीं दिया है, तो हम इसको विकास लगाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से बताता है? तो दोनों ही अंतः संबंधित हैं। कैसे हैं? दोनों ही अंतः संबंधित हैं। मानव विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को क्रमबद्ध करना है, तो शैशवावाल्य अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। सबसे पहले तो ये किसने कहा, ये बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था का। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? उद्देश्य मतलब बहुत अच्छा, जहाँ पर बात आए तो किसे माना जाएगा? ये जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक तो ना आप लोग बिल्कुल इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ यार आप लोग कर रहे हो। प्रयोगात्मक, ठीक है। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जल्दी से कमेंट्स में अपने मार्क्स बताना। और अभी 10 क्वेश्चन में से कितने सही निकले वो भी बताओ, और इस क्वेश्चन को हम एज अ होमवर्क रखते हैं।
हालांकि मैं होमवर्क कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग अपना होमवर्क करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर मैं खुद से ही आंसर देने की कोशिश में लग जाती हूँ, है ना। चलिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति अभिप्रेरणा समायोजन। तो स्नायु मंडल, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। वातावरण के कितने प्रकार हैं, तो 2। नवजात शिशु का जो भार है वो 7 पाउंड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एमपीटेट वर्ग 3 में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है, तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या हो सकती है व्यक्ति के क्षमताओं, शारीरिक और मानसिक गुणों से। शैशवावस्था वैसे 0 से 2 वर्ष की होती है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग एज दी है, तो यहाँ पर 5 वर्ष तक हम इसे काउंट कर सकते हैं। लड़कियाँ मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को, जिसे हम बोलते हैं प्रतिष्ठा। व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है, तो जैविक तत्वों से, सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से, मनोवैज्ञानिक तत्वों से, या केवल सांस्कृतिक तत्वों से, तो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों से। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा कर रहा है। झगड़े वाली बात, स्ट्रेस स्टॉर्म वाली बात स्टैनली हॉल ने कही। किशोरावस्था, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार हो रहे हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देख रहे हैं, केवल अपने आप से प्यार कर रहे हैं, तो ये आत्ममोह है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अभ्यास और एक्टिविटीज़ प्रदान करना, तो विषय प्रसंग में ही आप उसको स्वाभाविक रूप से शामिल करो। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो सभी हैं भाई, वंशानुक्रम भी है कहीं ना कहीं, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो गया तो भी दिक्कत है, परिवार वातावरण, सामाजिक स्थिति में अगर कोई भी बदलाव होते हैं, कोई भी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, तो वो सभी प्रभाव डालेंगे। किशोर जो होते हैं वो आत्म केंद्रण में समाहित है। काल्पनिक दर्शन केंद्रीकरण, व्यक्तिगत मिथक एवं सर्ववाद, काल्पनिक दर्शन एवं व्यक्तिगत मिथक दोनों ही आएंगे। विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षकों की अनुमति देगा। प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन करो, बिना फीडबैक दिए मूल्यांकन नहीं, उनके साथ साथ संलिप्तता रखो, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसको असेस करो। शरीर के आकार में वृद्धि, तो ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। किसी कार्य की वह उच्च सीमा जो जिस पर एक विद्यार्थी उसे कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, तो वो वास्तविक विकास का क्षेत्र। लेकिन अगर एमक्यू की हेल्प से कर रहा है तो ZPD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर पहले आप लोगों ने सेशन देखे, मैंने क्या है, कुछ क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगी, एक दो क्वेश्चन को मैं पुरानी रिपीट करूंगी, ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि जो पहले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या वो बार बार गलत हो रहे हैं, या उनमें से कुछ क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप में से किसी ने कहा था कि ये संडे मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन आ गए, संडे को जो क्विज दिया था, तो वो कहीं ना कहीं आपके असेसमेंट के लिए कि भाई एक बार अगर आप क्वेश्चन कर चुके हो तो फिर 30 आउट ऑफ 30 बनना ही चाहिए। तो ये वास्तविक विकास का स्तर जहाँ पर बच्चा स्वयं से कर ले, और एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे ज़्यादा जानता है, वो भाई बहन, छोटा भाई बहन, माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स, पीयर्स, कुछ भी हो सकते हैं, वो ZPD है। ठीक है, छात्रों के आकलन का इस्तेमाल शिक्षकों के द्वारा अध्यापन में डैश की अंतर्दृष्टि के विकास में करना चाहिए, कि ऐसे छात्रों की पहचान करना कि भाई केवल प्रोन्नत कर दो या कमज़ोर छात्रों का समूह बना दो या उन्नत ही मत करो उन्हें अगली कक्षा में, तो ये तीनों गलत हैं। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने अध्यापन दृष्टिकोण में बदलाव लाओ। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्ले एज जो है वो आपकी शैशवावस्था है। टॉय एज जो है वो बाल्यावस्था है। आज के लिए लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती, तो पीनियल ग्लैंड। तो गाइस बहुत जल्दी मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, कि आपका किसी का टाइम वेस्ट ना हो, मेरा ये पूरा प्रयास है, और विदिन 10 मिनट्स में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के बाद एक बार कोशिश करा करो, अगर जो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर वापस से कोशिश करा करो कि भाई कितने क्वेश्चन क्या सही निकल रहे हैं। प्लीज़ आउट ऑफ 30 अगर आप बताएंगे तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका ये फ़ायदा हो सकता है कि आपका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।